Hello students, I am Dr. Vijay Kumar Chaube, working as an assistant professor, दुर्गा महाविद्यालय रायपुर। आज मैं आपको एमकॉम द्वितीय सेमेस्टर के विषय बिजनेस लॉ की प्रथम यूनिट जो कि सेबी से संबंधित है उसके संबंध में कुछ चर्चा करूंगा। चलिए हम जान लेते हैं कि आज हम किन बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले सेबी क्या है, सेबी की स्थापना की आवश्यकता क्यों हुई, इसकी स्थापना कब हुई और इसकी स्थापना के उद्देश्य क्या है। तो आइए हम जानते हैं कि सेबी क्या है। सेबी का फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसे हिंदी में हम कहते हैं भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड। साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से आपने विभिन्न बाजारों का नाम सुना है, सराफा बाजार, सब्जी बाजार, अनाज बाजार, उसी प्रकार से एक बाजार और है जिसे हम कहते हैं स्कंध बाजार, स्कंध विपणी या स्टॉक एक्सचेंज, जहां पर विभिन्न प्रकार की सैकड़ों हजारों कंपनियों के अंश और ऋण पत्र को खरीदने और बेचने का काम किया जाता है। इसे हम प्रतिभूति बाजार का नाम भी देते हैं। तो साथियों, इस बाजार में क्रय विक्रय पर नियंत्रण, नियमन, नियम, वैधानिक कार्रवाई, किसी के साथ धोखा ना हो, विनियोजकों का हित जुड़ा है और भी लोगों का हित जुड़ा है, तो उनके सबके हितों की सुरक्षा करने के उद्देश्य से इस सेबी की स्थापना हुई। मित्रों, अब प्रश्न उठता है कि सेबी की स्थापना की आवश्यकता क्यों हुई और इसकी स्थापना कब हुई। मैंने आपको पहले भी बताया कि इस स्कंध बाजार पर विभिन्न प्रकार की अनियमितताएं पाई जाती थी, विनियोजकों के साथ छलावा होता था, धोखा होता था और कोई ऐसी एक निश्चित व्यवस्था नहीं थी जो उसको सुचारू रूप से चला सके, देख सके। भारत सरकार ने 1988 में इस बोर्ड की स्थापना की, लेकिन इसे विधिवत संसद द्वारा एक्ट के तहत 1992 में लाया गया, जिसलिए हम इसे अब जानते हैं सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992। और अब ये एक स्वायत्त संस्था के रूप में यह बोर्ड काम करता है और जो विभिन्न प्रकार के हितों को देखता है। मित्रों, सेबी की स्थापना के क्या मुख्य उद्देश्य हैं उन पे हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला जो उद्देश्य है वो है कि विनियोजकों के हितों का संरक्षण करना। पहला मुख्य उद्देश्य है, जैसा मैंने आपसे कहा कि जो विनियोजक है, जिस बाजार में पैसा लगाता है, पूंजी लगाता है, उसकी पूंजी सुरक्षित रहे, सही समय पर सही रिटर्न के साथ उसे वो वापस हो, इस प्रकार की व्यवस्था बनी रहे। तो सेबी इस प्रकार के उद्देश्य को ध्यान में रखकर अपना कार्य करता है। सेबी की स्थापना का जो अगला उद्देश्य है वो है प्रतिभूति बाजार या व्यवसाय का नियमन करना। नियमन का मतलब है कि स्टॉक एक्सचेंज की कार्य प्रणाली को निर्धारित करना। स्टॉक एक्सचेंज में कार्य कब शुरू होगा, कितने बजे खत्म होगा, उसके संबंध में विस्तृत नीति, नियम और सिद्धांतों का निर्माण सेबी के द्वारा किया जाता है और जिसका प्रतिपालन सभी स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा किया जाता है। इसी क्रम में एक अगला उद्देश्य है कि इस स्टॉक एक्सचेंज से जुड़े हुए विभिन्न पक्षकारों के कार्यों का नियमन करना भी है। जी हाँ, इस पूरी व्यवस्था में मुख्य रूप से 3 पक्षकार जुड़े होते हैं। विनियोजक, जो कि इस बाजार में अपने पैसे लगाता है, कंपनियां, जिसे हम इश्यूअर्स कह सकते हैं,
जो कि इस बाजार में अपनी प्रतिभूतियों को, अपनी सिक्योरिटीज को बाजार में लाती हैं। और तीसरे वो व्यक्ति और पक्षकार होते हैं जो मीडिएटर्स के रूप में कार्य करते हैं, जिन्हें हम ब्रोकर्स के नाम से जानते हैं, दलाल के नाम से जानते हैं। सब ब्रोकर्स होते हैं जो इस पूरी व्यवस्था में भागीदार बनते हैं। तो इन तीनों पक्षकारों के कार्यों को नियमित करना, उनके क्या क्या कार्य होंगे, उनके कार्यों का क्षेत्र क्या होगा, इन सबको व्यवस्थित करना भी सेबी का मुख्य उद्देश्य है। तो सेबी की स्थापना का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है अनुचित व्यवहारों को समाप्त करना। विभिन्न प्रकार के अनुचित व्यवहार, नियम और सिद्धांतों को ताक में रखकर इस स्कंद बाजार में हुआ करते थे, उन पर लगाम लगाना सेबी की स्थापना का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य रहा है। अब कोई भी कार्य निश्चित नियम सिद्धांत के अंतर्गत ही संपन्न होता है, किसी प्रकार से अनुचित व्यवहारों की गुंजाइश नहीं। सेबी प्रतिभूति बाजार से जुड़े हुए लोगों को प्रशिक्षण देने का काम भी करता है। विभिन्न प्रकार के कार्यों को संपन्न करने, नए नीति, नए सिद्धांत, नए व्यवहार लाने के पहले सेबी अपने प्लेटफॉर्म पर इस व्यवस्था से जुड़े हुए लोगों को विभिन्न प्रकार से प्रशिक्षण प्रदान भी करता है। मैं आपको बता दूं कि इस सेबी बोर्ड के अंतर्गत लगभग 650 लोग विभिन्न प्रकार के विभागों में कार्य करते हैं। लगभग 20 विभाग सेबी के अंतर्गत हैं। उन विभागों में ये लोग जुड़े हुए हैं। तो न केवल उन विभागीय कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना, बल्कि इस व्यवस्था से जुड़े हुए अन्य लोगों को भी समय समय पर विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम चलाकर सेबी प्रशिक्षित करता है। मित्रों, अब हम इस बोर्ड के संगठन के बारे में चर्चा करेंगे। इसका संगठनात्मक ढांचा क्या है। साथियों, कुल जो सदस्य होते हैं इस बोर्ड में वो 9 होते हैं, इंक्लूडिंग चेयरमैन। हाफ सदस्य जो होते हैं वो होल टाइम मेंबर होते हैं और हाफ सदस्य जो होते हैं वो पार्ट टाइम मेंबर्स होते हैं। जो चेयरमैन होता है वो भारत सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। वर्तमान में इस सेबी के चेयरमैन हैं श्री अजय त्यागी। और जो होल टाइम मेंबर्स हैं वो भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, कानूनविद हैं वो नियुक्त किए जाते हैं। इस प्रकार से इस सेबी का पूरा संगठन बनता है। विद्यार्थियों, हम अपने इस लेक्चर को समाप्त करने के पूर्व इसको समराइज करते हैं। आज हमने जाना सेबी क्या है, इसका फुल फॉर्म, इसकी स्थापना क्यों हुई, इसकी स्थापना की आवश्यकता क्या थी और इसकी स्थापना कब हुई। साथ ही साथ हमने ये भी जाना कि इस सेबी का संगठनात्मक ढांचा क्या है, इसके चेयरमैन और अन्य बोर्ड के सदस्य का कार्यकाल क्या होता है और इस सेबी की स्थापना के महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या रहे हैं। अगले लेक्चर में हम सेबी के और महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे।